हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से हो रही होगी। बच्चों जिस तरीके से जैसे जैसे एग्ज़ाम आ रहा है नज़दीक, बच्चे जो है काफ़ी परेशान हो रहे हैं। इस बात से परेशान हो रहे हैं कि जैसे जैसे एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक आता है तो बहुत सारे बच्चे जो है घबराते हैं कि सर एग्ज़ाम में कैसे क्या लिखेंगे, हमें मुहावरा नहीं आता है, हमें वाक्य बनाना नहीं आता है, तो हमें जो है क्या बोलता है पर्यायवाची शब्द लिखने नहीं आता, संधि विच्छेद लिखने नहीं आता है। तो बच्चों इसी को परेशानी को दूर करने के लिए हम आपके सामने कुछ मुहावरा लाएँ जो इंपॉर्टेंट मुहावरा है। बच्चों अगर आप इस मुहावरे को याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको एग्ज़ाम में पक्का 2-4-5 नंबर यहाँ से कन्फर्म होने की बहुत चांस है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आपको आज के वीडियो से पूरा मुहावरा याद हो जाएगा और अच्छी तरीके से आपको कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा कि मुहावरा कैसे याद करना है। तो बच्चों इस मुहावरे को याद करने का तरीका क्या है, मैं वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। पहले मैं आपको मुहावरा के माने पूरा समझा देता हूँ। पहला मुहावरा बच्चों के हाथ मलना। हाथ मलना मतलब पछताना। हम लोग बोलते हैं ना कि कोई तरीके से अगर कोई दिक्कत परेशानी होता है बाद में, करते वक्त इंसान को अफसोस नहीं होता, लेकिन बाद में इसको पछतावा होता है, उसको बोलते हैं हाथ मलना पछताना। आप सोचने उसको फ़ायदा है नहीं, है ना। दूसरा है बच्चों हाथ बटाना, यानी सहयोग देना, किसी के साथ देना, किसी को हेल्प करना। तीसरा बच्चों हाथ खींचना, यानी कि अलग हो जाना। हाथ खींचने किसी के साथ सहयोग नहीं दे रहे, उसको बोलते हैं हाथ खींचना, यानी अलग होना। लोहे के चने चबाना मतलब बच्चों बहुत कठिनाई झेलना, बहुत बड़ा परेशानी उसके साथ है। तो लोहा चबाना पड़ रहा है, मतलब लोहा का चना चबाना मतलब समझ रहे हैं, दाँत टूट जाएगा लेकिन लोहा का चना आप नहीं चबा सकते, मतलब इतनी बड़ी कठिनाई है इसके पास। पाँचवा बच्चों रंग जमाना मतलब धाक जमाना, कि मेरा धाक हो गया है ना। बहुत सारे लोग को होता है कि हम अपने आप को पूरा पकड़ बना लेता है हर एक चीज़ के अंदर, यानी कि अपने आप को धाक जमा लेता है। छठा बच्चों रंग उतरना मतलब फीका होना। रंग उतरना मतलब फीका होना। सातवां बच्चों आग से खेलना मतलब खतरा मोल लेना, है ना। तो अगर आदमी आग से खेल रहा है इसका मतलब क्या है, जान को बाजी लगा के आग खेल रहा है। मुंह में पानी आना मतलब बच्चों लालच करना, है ना, कि अगर कोई भी लड़का हो या लड़की अगर अचार उचार अगर सामने अगर आ जाता है, खट्टा सामान अगर आ जाता है बच्चों, तो मुंह में पानी वास्तविक बात है कि मुंह में पानी आ ही जाता है, क्योंकि खट्टे सामान देख करके सबके सामने जो है सबके मुंह में पानी आ जाते हैं। तो जो हमारे वीडियो देख रहे हैं उसका भी मुंह में पानी आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों मुँह की खाना। मुँह की खाना मतलब बच्चों हार जाना, है ना। और अगला क्वेश्चन है बच्चों मुँह ताकना, मतलब किसी का आसरा करना, किसी का इंतजार करना, उसको बोलते हैं मुँह ताकना, है ना। अगला क्वेश्चन बच्चों बीड़ा उठाना। बीड़ा उठाना मतलब जिम्मेदार उठाना, यानी कि जिम्मेदारी उठाना। क्या बच्चों, जिम्मेदारी उठाना, यानी कि किसी काम की जिम्मेदारी उठाना, किसी काम का परेशानी ले लेना अपने सर के ऊपर, उसको बोलते हैं जिम्मेदारी उठाना। फूले न समाना मतलब बच्चों बहुत खुश होना, है ना, कि कभी कभी आदमी इतना खुश हो जाता है किसी चीज़ का, अपना रिजल्ट अगर अच्छा आता है तो इतना खुश होता है कि फूले नहीं समाता है। अगला क्वेश्चन बच्चों पानी होना मतलब शर्मा जाना, है ना, कि उसको इतना शर्म आ रहा है कि वो अपने आप को रोक भी नहीं पा रहा है। ठीक है। पानी उतारना मतलब है बच्चों किसी का मजाक उड़ाना, और हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, लेकिन पानी उतारना का मतलब बोलता है किसी का मजाक उड़ाना। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन कलेजे का टुकड़ा। कलेजे का टुकड़ा हम किसको बोलते हैं, जिसको जिसको हम बहुत प्यार करते हैं, यानी कि जो बहुत हमारा बहुत प्यारा होता है, उसको बोलते हैं कलेजे का टुकड़ा। अगला क्वेश्चन बच्चों पाव बारह होना। पाव बारह मतलब होता है बच्चों लाभ ही लाभ होना, यानी कि फ़ायदा ही फ़ायदा होना। बोलते हैं ना हम लोग कि हमको फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ, यानी पाव बारह हो जाना। पेट काटना मतलब बच्चों के अपने भोजन तक में बचत करना, यानी कि अपना जो खाना खा रहे हैं, जैसे कोई आदमी 4 रोटी खाता है तो उसमें क्या करे 3 रोटी खाए, तो क्या हो जाएगा रोज़ाना 1 रोटी का उसका बचत होगा, है ना। कि अगर कोई आदमी कुछ भी सामान खा रहा हो, ज़्यादा से ज़्यादा खा रहा है, उसमें अगर थोड़ा थोड़ा कम करते जाएगा तो क्या होगा, वो अपने आप को पेट काट काट के खा रहा है। ठीक है, उसको बोलते हैं पेट काटना, यानी अपने भोजन से कुछ न कुछ बचन करना। अगला क्वेश्चन बच्चों नाक कटना। नाक कटना मतलब बोलते हैं ना कि अगर किसी का बेटा बेटी कुछ अगर गलत कदम उठा लेता है या कुछ गलत काम करता है, तो किसी का बाल बच्चा कुछ गलत ऐसा काम कर लेता है जिसकी वजह से पेरेंट्स सोचते हैं, माँ बाप सोचते हैं कि हमारा इज्जत चला गया, है ना, यानी कि नाक काट दिया हमारा, नाक कटवा दिया हमारा बेटा बेटी, उसको बोलते हैं इज्जत जाना। ठीक है। नाक में दम करना बच्चों बोलते हैं परेशान करना, यानी कि नाक को दम कर देना, यानी किसी आदमी को बार बार अगर आप परेशान करिएगा तो आपको बोलेगा कि हमको नाक को दम कर दिया, यानी कि वो बेचारा परेशान हो गया। आंखों में खून उतरना का मतलब होता है बच्चों अधिक क्रोध होना। क्रोध बदले गुस्सा को, अधिक गुस्सा होना या अधिक क्रोध होना। आंखों में खून उतरना, देखिए जब आदमी गुस्सा होता है तो आँख उसका लाल पीला हो जाता है, लगता है कि खून निकल रहा है, उसी को बोलते हैं अधिक क्रोध होना। अगला क्वेश्चन बच्चों 9-2-11 होना। 9-2-11 होना का मतलब होता है भाग जाना, है ना। अपनी पैरों पर खड़ा होना का मतलब होता है आत्मनिर्भर होना। हम लोग बोलते हैं ना कि लड़का शादी तब होगा जब अपने पैर पर खड़ा हो जाएगा, है। तो लड़का तो खड़ा ही रहता है, लेकिन एक आत्मनिर्भर तरीके से खड़ा होना, कि वो किसी से कुछ मांगे नहीं, बल्कि वो सबको दे सके, यानी कि एक लाइफ चला सके, एक फैमिली को लेकर के चल सके, उसको बोलते हैं आत्मनिर्भर होना। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों डाक के 3 पात। डाक के 3 पात मतलब होता है बच्चों सदा एक सा रहना, यानी हमेशा एक जैसा रहना,
है ना। अगला क्वेश्चन बच्चों, डंक मारना। डंक मारना मतलब होता है बच्चों कटु वचन कहना। कटु मतलब तीखा बोल बोलना। हर बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना कि कभी भी हमें तीखा लफ्ज़ नहीं यूज करना चाहिए, तीखा अल्फाज किसी से नहीं बोलना चाहिए। यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं कि उल्टा सीधा किसी को नहीं बोलना चाहिए, उससे तकलीफ़ होता है। हमें मीठा आवाज़ से बात करना चाहिए, मीठा आवाज़ बोलना चाहिए, है ना। किसी को तकलीफ़ देने वाला चीज़ नहीं बोलना चाहिए, बात नहीं बोलना चाहिए। अगला क्वेश्चन बच्चों, झाग मारना यानी फालतू काम में समय बर्बाद करना। जिस काम में हमारा ना इधर की फ़ायदा ना उधर की फ़ायदा, कुछ फ़ायदा नहीं दिख रहा हमें और हमें उस काम में फालतू काम में हमें समय बर्बाद कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं फालतू काम में समय बर्बाद करना, बोलते हैं झाग मारना। अपना उल्लू सीधा करना मतलब होता है बच्चों बेवकूफ़ बनकर काम निकालना, है ना। कि बेवकूफ़ बन के बहुत सारे लोग होता है, बहुत सारे सियाने होते हैं, जब उसको ज़रूरत पड़ता है तो क्या करता है, बेवकूफ़ बन करके काम निकाल लेते हैं, जिसको मतलब ही बोलते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों, आँख में पानी ना होना का मतलब होता है बच्चों शर्म का नहीं होना है। यानी कि बहुत सारा लड़का लड़की के अंदर ऐसा होता है कि बहुत सारा लोग के अंदर भी होता है कि उसके अंदर शर्म नहीं रहता है, तो कुछ भी कर जाता है, उसी को बोलते हैं आँख में पानी ना होना, यानी शर्म का नहीं होना। अगला क्वेश्चन बच्चों, आँख में धूल झोंकना मतलब धोखा देना। आँख में धूल झोंकना मतलब होता है बच्चों धोखा देना। अगला क्वेश्चन होता है बच्चों, ईद का चाँद होना है मतलब कभी कभी दिखना। बच्चों ईद का चाँद साल में एक बार दिखता है, इसलिए उसको हम बोलते हैं मुहावरा के रूप में कभी कभी दिखना। जैसे हम लोग भी बोलते हैं नहीं, बहुत सारे लोग होता है कि कहीं चले जाते हैं, महीना 2 महीना आता है या तो बहुत दिन के बाद आता है, तो हम बोलते कहाँ से आज ईद का चाँद दिखाई दिया, है ना। ऐसा बोलते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं किसी के ऊपर, तो उसी बोलते हैं कभी कभी दिखना। अगला क्वेश्चन बच्चों, घाट घाट का पानी पीना मतलब बहुत अनुभवी होना। एक आदमी होता है ना, एक टीचर को ले लिया जाए कि अगर वो 10 15 20 साल से अगर पढ़ा रहा हो, तो क्या वो घाट घाट का पानी पिया, मतलब घाट घाट पानी पीना मतलब ये हो कि उसको हर एक चीज़ उसको पता है कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है, बच्चों को कैसे समझाया जाता है, उसके पास खूब एक्सपीरियंस होता है। एक माँ बाप के पास एक खूब एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि माँ बाप जो है 30 40 साल की उम्र जीता है, तो वो अपने बच्चों को एक अनुभवी तरीके से समझाता है कि बच्चों ये काम नहीं करना है, ये काम करने से नुकसान होता है, ये काम करने से आपको परेशानी बढ़ेगा आने वाली लाइफ में। तो हमें माँ बाप की बात और उस्ताद की बात मानना चाहिए, क्योंकि उसके पास बहुत अनुभव होता है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज के वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपको हर एक मुहावरा को समझने में मज़ा भी आया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल साबित होगा एग्ज़ाम के अंदर। आप ज़रूर इसको याद कर लेंगे, एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारा लड़ेगा। तो मैं ठीक है बच्चों, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यहीं तक आज की सेवा। जय हिंद, जय भारत।